कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती, और हमने रासायनिक अभिक्रिया भी देखा था। हमने क्या करा था, अम्ल की अभिक्रिया, जैसे मान लो ये कोई अम्ल है, अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं अपन, धातु से। जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो उत्पाद में क्या बनता है, एक तो बनता है लवण और एक क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अम्ल से अभिक्रिया के परिणाम, अम्ल से धातु के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गैस बनती है क्या वो हाइड्रोजन गैस ही है या नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन गैस का परिष्करण या परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है जांच, कि जो अम्ल से अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं धातु की, से मान लो ये कोई अम्ल है, ये अम्ल है, हम इसके अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, धातु से। तो जो बनने वाला जो उत्पाद है, एक तो वो लवण है और दूसरा क्या बन रही है, वो जो गैस बन रही है वो क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस है। इस बात का हम करेंगे परीक्षण। तो उसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, तो पढ़ते हैं हाइड्रोजन गैस का परिष्करण, परीक्षण। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। परीक्षण मतलब जांच। अब जांच किस में कर रहे हैं, हमने टॉपिक क्या पढ़ा था अगला, कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो लवण और एक गैस बनती है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो उसी में करेंगे कि अम्ल की अभिक्रिया अगर हम धातु से करा रहे हैं तो क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस से बन रही है। उस बनने वाली गैस का कि हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ही बन रही है, उसका हम क्या करेंगे, परीक्षण। उसके लिए हम लेंगे एक परख नली। क्या लेंगे, एक परख नली। जैसे मान लो हमने एक परख नली ले ली, ए से ले लिया हमने एक परख नली। परख नली को प्ले वाला हिस्सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक होगी परख नली। परख नली को पकड़ने के लिए स्टैंड लगाते हैं इधर ऐसे यहाँ करके, ये लगा दिया हमने स्टैंड यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब परख नली में हम क्या करते हैं, H2SO4 का विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं, H2SO4 का विलयन। कोई सा भी एक अम्ल हमें लेना है। क्यों लेना है अम्ल यहाँ पर, क्योंकि हमें अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है, धातु से करवानी है। तो हमने यहाँ पर ले लिया H2SO4 का विलयन। H2SO4 के विलयन का मतलब है, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं H2SO4 का विलयन। विलयन का मतलब होता है कि H2SO4 यहाँ पर हमारे पास लिक्विड फॉर्म मतलब द्रव अवस्था में H2SO4 का विलयन, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इस H2SO4 के विलयन में जिंक, दानेदार जिंक धातु डालते हैं। जैसे H2SO4 के विलयन में हम दानेदार जिंक डालेंगे, जैसे हमने क्या डाल दिया, इसमें दानेदार जिंक डाल दिया, तो जो जिंक धातु है हमारे इस H2SO4 अम्ल के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। अगर हम दिखने के रूप से देखें तो जैसे हमने डाला जिंक, हमारे पास भरा हुआ क्या, H2SO4। तो जब हमने क्या डाला इसमें सॉल्यूशन में, जो हमारे पास H2SO4 का विलयन है, हम इसमें क्या डाल रहे हैं, दानेदार जिंक। तो कहने का मतलब क्या है, हमने डाला दानेदार जिंक, इसमें डाला H2SO4 में, इसमें डाला H2SO4 में। तो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जिंक क्या करेगा, इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, और बनेगा क्या, यहाँ बनेगा हमारे पास ZnSO4 और प्लस में निकलेगी गैस। क्या निकलेगी, गैस। अब जो ये गैस बन रही, जैसे हमने यहाँ डाला, हमने जिंक धातु को डाला H2SO4 के विलयन में, तो जब जिंक क्या करती है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या बनती है, कि यहाँ पर एक गैस बनती। इस गैस को, बनने वाली गैस को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पाइप के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से इधर, पाइप के माध्यम से यहाँ इधर हम लेंगे एक साबुन का विलयन। क्या लेंगे, साबुन का विलयन। हमने इसमें भर लिया साबुन का विलयन, ठीक है। फिर हमने भर लिया साबुन का विलयन, ये हमारे पास रह गया साबुन का विलयन। साबुन का विलयन मतलब साबुन का घोल का विलयन। और हमारे पास होगा एक पाइप, हमारे हो गया ये पाइप, ये हमारी है परख नली, सबका नामकरण भी कर देते हैं साथ में, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है। जैसे हमने लिए एक परख नली, इसमें हमने भरा H2SO4 का विलयन, फिर हम इसमें डाल रहे हैं दानेदार जिंक। डाल रहे हैं दानेदार जिंक। जब दानेदार जिंक का अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो दानेदार जिंक क्या करेगा, H2SO4 से रासायनिक अभिक्रिया करेगा। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनती है, यहाँ पर एक गैस। क्या बनती है, यहाँ पर गैस। ये गैस इस पाइप के माध्यम से होती है, ये गैस इस पाइप के माध्यम से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, साबुन के विलयन में पहुँचेगी। जब भी किसी गैस को
हम साबुन के विलयन प्रवाहित करते हैं तो वहाँ क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। क्या बनते हैं वहाँ पर, बुलबुले बनते हैं। ऐसे बुलबुले बनते हैं। जैसे मान लो हमने करा क्या, दोबारा देख लो एक बार। हमने एक परख ने ली, उसमें H2SO4 का विलयन भरा, परख ने ली H2SO4 का विलयन भरा, और उसके बाद हमने क्या डाला इसमें, जिंक, दानेदार जिंक धातु। क्या डाले हमने इसमें, दानेदार जिंक धातु। जैसे ही दानेदार जिंक धातु डालेंगे तो दानेदार जिंक क्या करेगा, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो दानेदार जिंक और H2SO4 की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक गैस बनेगी। इस गैस को हम पाइप के माध्यम से कहाँ प्रवाहित करेंगे, पाइप के माध्यम से होते हुए कहाँ प्रवाहित करेंगे, साबुन के जले विलयन में। जब साबुन के जले विलयन में गैस को प्रवाहित करते हैं, यहाँ क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। अब जब इन बुलबुलों के पास अगर हम कोई जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं, ठीक है। जब जैसे इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो बुलबुले फूटेंगे, फूटने से बुलबुलों से एक गैस निकलेगी, और उस गैस को जब आगे जाएगी, मोमबत्ती जलेगी, तो मोमबत्ती क्या करेगी, पट पट की ध्वनि उत्पन्न करेगी। अगर कोई गैस पट पट की ध्वनि के साथ जल रही है, इसका मतलब वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर यह संकेत देता है कि अगर ये यहाँ से बुलबुले से निकलने वाली गैस किसके साथ जल रही, पट पट की ध्वनि के साथ जल रही, तो पट पट की ध्वनि के साथ हमारी हाइड्रोजन गैस ही जलती। अगर इस पूरे परीक्षण को हम थ्योरी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने लिया एक परख नली, क्या लिया हमने, एक परख नली। उसके बाद हमने उसमें क्या भरा, H2SO4 का विलयन, क्या भरा, H2SO4 का विलयन। फिर हमने इसमें क्या डाला, दानेदार जिंक, क्या डाला उसमें हमने, दानेदार जिंक। तो दानेदार जिंक डालने से हमारे इस प्रक्रिया में क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या बनी, एक गैस बनी। गैस क्या हो, गैस पर देखो, गैस को हमने क्या करा, इस पाइप के माध्यम से कहाँ प्रवाहित करा, इस साबुन के विलयन में प्रवाहित करा। साबुन के विलयन में प्रवाहित करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बने, बुलबुले बन रहे। और जब इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आते हैं तो यहाँ पट पट के ध्वनि के साथ मोमबत्ती जलती है। तो मोमबत्ती का पट पट के ध्वनि के साथ जलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गैस है बुलबुलों के अंदर, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और ये गैस हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, जिंक और H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप। तो जिंक तो हमारा हो गया धातु, H2SO4 हमारा हो गया अम्ल। तो जिंक और धातु और अम्ल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गैस बन रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अगर हम इसको पूरा लिखना चाहिए प्रयोग को तो क्या लिखेंगे, तो देखो हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के लिए सर्वप्रथम क्या लिया, परख नली को लिया। तो लिखेंगे हाइड्रोजन गैस के परीक्षण, परीक्षण मतलब है जांच के लिए सर्वप्रथम हम एक परख नली लेते हैं, परख नली लेते हैं, ठीक है, परख नली लेते हैं। तो हमने ये करा था, सर्वप्रथम हमने क्या ली थी, एक परख नली ली थी। परख नली लेने के बाद हमने इसमें क्या डाला था, H2SO4 का विलयन, और उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भर देते हैं। सर्वप्रथम हमने एक परख नली ली, उसके बाद उसमें H2SO4 का विलयन भर दिया। इसके बाद हम परख नली में इसके बाद हमने परख नली में क्या करता, दानेदार जिंक डाला, क्या डाला, दानेदार जिंक। इसके बाद हम परख नली में दानेदार जिंक डालते हैं, दानेदार जिंक डालते हैं, जिस कारण परख नली में जिंक व H2SO4 के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गैस बनती है, से
बनती है। अब देखो यहाँ तक दोबारा, सर्वप्रथम हमने परख ले ली, उसमें हमने देखो उसमें क्या भरा हमने H2SO4 का विलयन भरा, फिर हमने इसमें क्या डाला दानेदार जिंक। जैसे ही दानेदार जिंक डालेंगे तो जिंक और H2SO4 के मध्य क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब है जिंक प्लस H2SO4। अब जब इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उत्पाद में क्या बनी, एक तो बना लवण और एक बना गैस। तो देखो जैसे गैस बनी, हमने गैस को क्या करा, पाइप के माध्यम से कहाँ प्रवाहित कर दिया, साबुन के विलयन। तो हमने यही लिखा है, देखो जिसके कारण परख नली में जिंक और H2SO4 के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम किसके परिणाम स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनती है, गैस बनती है। इस गैस को हम एक पाइप के माध्यम से साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो साबुन के विलयन में बुलबुले बनते हैं। क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। और जब इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो बत्ती पट पट की ध्वनि के साथ जलती है, तो ये मोमबत्ती का जो पट पट की ध्वनि के साथ जलना है, यही हमें बताता है कि ये जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गैस बनी, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो कोई भी गैस अगर पट पट के ध्वनि के साथ जल रही है तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस होती। ये हमारा दोबारा एक बार तुम चाहो दोबारा इसको फटाफट देख सकते हैं। हमने क्या लिया, एक परख नली ली, उसमें H2SO4 का विलयन भरा, फिर हमने उसमें जिंक धातु को डाला, जिंक और H2SO4 के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया परिणाम स्वरूप एक गैस बनी। इस गैस को हम पाइप के माध्यम से साबुन के विलयन प्रवाहित करते हैं, और जब साबुन के विलयन प्रवाहित करते हैं यहाँ बनते हैं बुलबुले, और जब इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती पट पट के ध्वनि के साथ जलती है। और मोमबत्ती का पट पट के ध्वनि के साथ जलना ही हमें बताता है कि यहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हमारा टॉपिक समाप्त हुआ यहाँ पर। अब सही है ना।